नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलने की कोशिश करते हैं। दोस्त, मैं आज आपके सामने एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि स्त्रियों को देखकर क्यों आखिर हमारे मन में गलत ख्याल और गलत विचार आते हैं। महिलाओं को, लड़कियों को देखने में ही तुरंत हमारे मन में गलत ख्याल और विचार आ जाते हैं। क्या इससे हमारा जीवन क्या होगा? भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अक्सर हमारे भाई मित्र हैं, बंधुगण हैं, हम जहाँ रहते हैं हॉस्टल में, तो जब हम कभी बाज़ार जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं, मार्केट तरफ जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, सब्ज़ी वब्ज़ी लेने, कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो अक्सर जो हमारे भाई बंधु होते हैं, मित्रगण होते हैं, वे किसी लड़की को देखकर जैसे ही देखते हैं उसमें कमेंट मारने लगते हैं, अरे देख देख उसको देख। और जो भी भद्दी भद्दी बातें हैं, आप जो होता है समझ सकते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मतलब आप सोचिए कि किस प्रकार की मानसिकता है हमारी और किस प्रकार की वह अच्छा विचारधारा है हमारी। अभी हाल की आपको घटना बताऊं। अभी मैं जो होता है परसों अपने दोस्त भाई के साथ ऐसे ही रात का भोजन करने के बाद, 8 बजे के बाद भोजन करने के बाद ऐसे ही सड़क में जो होता है घूमने निकले, तो कुछ अच्छा दोस्त यार थे। उन्होंने लड़कियों को देखा ऐसे, वो भी ऐसे ही जो होता टहल रही थी, जैसे हम टहलने गए थे, तो वे उनमें गलत कमेंट करने लगे, गलत जो होता है बातें बताने लगे। और दोस्त, जब कोई कितना भी नया अच्छा नेगेटिव हो ना और उसको तुम समझाने की कोशिश करोगे ना, तो तुमको मूर्ख समझेगा। इसलिए कभी किसी को समझाओ नहीं। जब तक वो स्वयं में प्रयास बदलने की कोशिश नहीं करेगा, उसकी मानसिकता, उसकी विचारधाराएं नहीं बदलेंगी, वह जीवन में नहीं बदल सकता, चाहे तुम उसके लिए जो होता है मुँह पटक दो। तो मैं देखता हूँ कि वह जो हमारे साथी थे, वे लड़कियों के प्रति जहाँ तक घूमने गया, लगभग आधा घंटे तक घूमते रहें, वे हमेशा ऐसे लड़कियों को देखते, ऐसे ताकते और उनमें गलत कमेंट करते, गलत बुद्धि और गलत विचार और गलत मानसिकता आती। अब हम क्या करते हैं? हम तो बस हो गया उनकी बातों को सुनते थे, इग्नोर करते थे। हमारी बुद्धि क्योंकि साफ है भाई, काहे गलत विचारधारा है, हमारी भी माँ बेटी हैं, हमारी भी बहन है। हाँ, हम ऐसी विचारधारा कह रखें, वो भी किसी की माँ अच्छा बेटी होंगी, बहन होंगी, अभी भी हाँ किए हैं, ऐसी विचारधारा का है। तो एक बात आप सोचो भाई कि क्या हम ऐसी विचारधारा, वैसी जो होता परिकल्पना रखेंगे, ऐसी मानसिकता रखेंगे तो हमारा जीवन क्या बनेगा? क्या हमारे घर में हमारी बहन नहीं है? क्या हमारे घर में हमारी माँ नहीं है? और क्या वे किसी की बेटी नहीं होंगी? क्या वो किसी की माँ बहन नहीं होंगी? फिर हम काहे ऐसे विचार रखें? मैं दोस्त तुमसे कहना चाहता हूँ ना, जब तुम्हारी बुद्धि ये सब चीज़ शुद्ध हो जाएगी, जब तुम इन चीज़ों से मतलब आप एक बात समझो कि जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, तो दूर कैसे होंगे? जब हम भक्ति के रास्ते में आएंगे, हस्त मैथुन को छोड़ेंगे, पौर्ण निरीक्षण की वीडियो को छोड़ेंगे, एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे, तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। मैं दोस्त कहता हूँ, दोस्त जीवन में जो कुछ करना, कैसे भी करना, लेकिन माँ बहन की कुछ अच्छा को देखकर जो होता गलत भद्दे कमेंट और गलत मानसिकता और गलत विचारधारा नहीं रखना, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा, भगवान आपको वहाँ तक जो होता पहुँचा देगा जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। गटर के नाली का कीड़ा बन जाओगे। इसलिए माँ बहनों के प्रति अच्छी विचारधारा रखना, अच्छी मानसिकता रखना, फिर तुम देखना दोस्त, जीवन एक दिन बहुत बदल जाएगा। एक बात में मैं विश्वास करता हूँ कि जीवन में तुम कुछ करना या ना करना, पड़े रहना, लेकिन माँ बहनों को देखकर, बेटियों को देखकर कभी उनके प्रति गलत भावना, गलत विचार, गलत मानसिकता, वासना, भोग की दृष्टि से मत देखना, क्योंकि वे जगदम्बा का रूप है। वे माँ अच्छा सभी माँ बेटी माँ भवानी का रूप होती हैं, और हम उनके प्रति ऐसा विचार रखें। आज भी हमारे घर में अगर कोई बेटी जन्म लेती है तो हम उससे जो होता लक्ष्मी का अवतार कहते हैं। आज भी हमारे घर में जो माँ है, उस माँ को जो होता जगत जननी, जो होता जगदम्बा कहते हैं कि माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। वे माँ ही हमारे लिए जो होता है देवी है। और उस देवी के प्रति उस ऐसे भाई हम अपनी माँ के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे माँ बेटी के बारे में सोचते हैं। भैया वो भी तो किसी की माँ बेटी हैं, वे भी तो किसी की बहन हैं, तो हम काहे विचारधारा रखें? और अगर ऐसी विचारधारा रखोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, माँ बहनों के बेटी के बारे में तुम अच्छे विचार रखना, अच्छे ख्याल रखना, तुम्हारा जीवन भगवान परमेश्वर उस ऊंचाई तक पहुँचा देगा, वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक तुमने जो होता है जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्त इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माँ भवानी राधा किशोरी से ऐसी विनती करता हूँ, आप सभी का जीवन अच्छा बना रहे और आप जीवन में खूब आगे बढ़ो।